तो वो तो मस्जिद का मामला था, उससे उसका क्या ताल्लुक है, तो गवर्नमेंट जाने उसे। हम जब योगी जी ने उन्हें भेजा सर्वे के लिए, एक दफ़े सर्वे हुआ, फिर सर्वे हुआ, फिर सर्वे हुआ, फिर दोबारा पुलिस ने उसमें दंगा कर दिया, 5 आदमी मरे। आपका क्या मानना है, मंदिर है मस्जिद? मस्जिद है वो, उसके कागज़ भी मस्जिद के हैं, उसका तमाम नक्शा मस्जिद का, सब कुछ मस्जिद का हो। सब कुछ तो हिंदुओं का है, मुसलमानों का है क्या यहाँ? नहीं, ये तो एक घटना थी, वो हो गई। हाँ, घटना थी, हो गई। आगे ऐसा लगता है ऐसा होगा नहीं आगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। उत्तर प्रदेश के संभल में इस वक्त मौजूद हूँ और ये वो संभल है जो लगातार यहाँ पर दंगों के नाम से जाना जाता है। लगातार यहाँ पर दंगे, नरसंहार, धर्मांतरण जैसी घटनाएं होती आई हैं, लेकिन सरकार ने कुछ खास एक्शन नहीं लिया है पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं उनके होते हुए। और ये दंगे ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ सालों से हो रहे हैं, ये दंगे 1976 से होते आए हैं और अभी तक इनका रुकने का नाम नहीं है। आखिरी जो दंगा हुआ है उसकी यदि मैं बात करूं 24 नवंबर 2024 को ये हुआ और कहा जाता है कि यहाँ के जो सांसद ज़ियाउर रहमान, उन्होंने कुछ इस तरह के अपशब्दों का या उग्र शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके चलते दंगे भड़के। यहाँ पर जो है खूब यहाँ पर दंगे भड़के और बुरा माहौल, यहाँ पर खौफ का माहौल बना। अब जो मौजूदा सरकार है उन्होंने इन दंगों पर संज्ञान लिया, जिसके चलते 450 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है, जिसमें उस दंगों में हुए, उस दंगों का ही नहीं बल्कि 1976 से जो भी दंगे होते आ रहे हैं उनका ब्यौरा है। जनता की इस पर क्या राय है ये ज़रा जान लेते हैं एक बार कि आखिर ये जो रिपोर्ट में बताया गया है उसमें कितनी सच्चाई है, ये थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, बात हो सकती है 2 मिनट आपसे? क्या नाम है आपका? इनसे करें भाई? आप नहीं बात करते हैं? नहीं, इनसे करें भाई, ऐसे बात उनसे बात कर लेंगे। आप बताइए, नाम बताइए। इनसे कर लीजिए बात, ये इनकी शॉप है यहाँ पर, इनसे करिए बात। आप यहाँ के नहीं हैं? कोई बात नहीं। देखिए, कुछ लोग बात करने से थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर नाम है मेरा। मोहम्मद अकबर, यहीं के रहने वाले हैं, संभल के? यहीं का। देखिए, मैं दरअसल उन घटनाओं के बारे में बात करने आई हूँ जो 24 नवंबर को यहाँ दंगे हुए। क्या कारण रहा उनका आखिर? कौन से 24 नवंबर को कौन सा दंगा हुआ? जामा मस्जिद वाला। तो वो तो मस्जिद का मामला था, उससे उसका क्या ताल्लुक है, तो गवर्नमेंट जाने उसे। हाँ, और गवर्नमेंट ने ही दंगा करा और न गवर्नमेंट ने आदमी मारे हैं, पुलिस ने। सरकार ने ही ये दंगे करे हैं, सरकार ने आदमी। हम जब योगी जी ने उन्हें भेजा सर्वे के लिए, एक दफ़े सर्वे हुआ, फिर सर्वे हुआ, फिर सर्वे हुआ, फिर दोबारा पुलिस ने उसमें दंगा कर दिया, 5 आदमी मरे और पुलिस ने मारे। और जो सर्वे करने आए थे उन पर पथराव हुए? हाँ, पथराव उन पर बाद में हुआ, पहले पुलिस ने करा। पहले पुलिस ने किया? हाँ, पहले पुलिस ने मार पीट करी, तो बाद में आदमी अपने बचाव में कुछ तो करेगा। बचाव में आपने पथराव किया या सर्वे करने आए थे इसलिए पथराव? न सर्वे, आप 3 दफ़े एक आदमी को दिख करोगे तो वो तो कुछ करेगा ही। एक आदमी को 3 मरतबा दिख करोगे तो कुछ करेगा ना करेगा। इधर भी आए थे सर्वे करने? हाँ, तो वो तो ऐसे ही है बस। वो तो हमारे योगी जो है वो जो कुछ करा लेंगे वो सब सही है। यहाँ भी आए होंगे, आप बता रहे हो हर जगह सर्वे करने आए। उसमें हरिद्वार के पास वो 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार करा, उसमें कोई मुलजिम गिरफ्तार ना, मुसलमान को ये बताइए, मकान तोड़ देते। जो मंदिर मस्जिद का जो मामला है आप बता रहे हुआ, आपका क्या मानना है, मंदिर है मस्जिद? मस्जिद है वो, मस्जिद। उसके कागज़ भी मस्जिद के हैं, उसका तमाम नक्शा मस्जिद का, सब कुछ मस्जिद का हो। और जो हिंदू दावा कर रहे हैं लगातार कि मंदिर, अब तो इन्होंने का दावा कर रहे हैं, इसराइल मस्जिद पर मक्के पर दावा कर रहा कि हमारा मक्का। इसको कौन कह देगा? ज़बरदस्ती कोई आदमी कहने लगे। मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं वहाँ पर? कुछ नहीं, वो तो ज़बरदस्ती है। जबरदस्ती है? हाँ, कुछ भी नहीं है वहाँ, कुछ नहीं निकला कुछ नहीं निकला ना। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, ये जो पथराव हुए तो यहाँ पर भी लोग आए होंगे, आप भी होंगे फिर शामिल, आपको भी तो बुरा लगा? हम, मैं तो बिलारी था उस वक्त, यहाँ नहीं था। आप नहीं थे? बिलारी। चलिए, एक बड़ा सवाल है जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हिंदुओं की लगातार संख्या कम होती जा रही है। कहाँ पे? उसका क्या कारण? कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। बढ़ रही है? हाँ, सब कुछ तो हिंदुओं का है, मुसलमानों का है क्या यहाँ? यहाँ संभल की हर चीज़ पे हिंदू का काबिज है, मुसलमान कौन काबिज है बताओ? यहाँ रिपोर्ट बता रही है कि यहाँ पर जो है जनसंख्या एकदम जो है कम हो गई है हिंदुओं की, 45 से 15% रह गई है। सन 45 से 45% थी आज़ादी के समय में और अब 15% रह गई है। ना, बढ़िया ना, सही बात है इनकी।
क्या नाम है आपका? मिस्त्री वीरेंद्र। वीरेंद्र। हाँ। क्या कहेंगे जो दंगे होते हैं लगातार संभल में? यहाँ पहले होते थे, अब नहीं होते हैं। अब नहीं होते। नहीं, हिंदुओं की संख्या जो कम हो रही है उसका क्या? उस बारे में हम नहीं कह सकते, क्यों बहुत उम्र के छोटे हैं। 15% रह गए हैं नहीं, ये सुनने में आई है हमें। ना, आप सामने नहीं। एक बात तुम ये कह रहे हो भाई 15% रह गए, तो उसका कोई सबूत दोगे ना कि इस वजह से रह गए, मुसलमान मार रहे हैं, तंग कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर कैसे रह गई 15%? ये जो सर्वे करने आए थे ना यहाँ पर बार बार, जो सैकड़ों लोगों के बयान दर्ज है उसमें, उसको लेकर रिपोर्ट तैयार हुई है जिसमें बताया गया है कि संख्या 15% रह गई है। ना, गलत है। नेट पे देखा था सुबह, यह जितनी पहले थी उससे ज़्यादा बढ़ गई, दुगनी हो गई। हमने देखा था नेट पे आज जितनी हिंदुओं की यहाँ आबादी थी उससे दुगनी है अब। 24 नवंबर को जो दंगे हुआ, आप कह रहे हैं मंदिर मस्जिद को लेकर हुआ, क्या लग रहा है आपको ये दंगे उसी को लेकर, उसी के चलते? हाँ, यही चल लिया हिंदू मुस्लिम। क्या लग रहा है आपको? मंदिर है, मस्जिद है? देखो, जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद है, जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद है। क्या नाम है भाई साहब? जकी। क्या कहेंगे ये जो दंगे होते आए लगातार, पिछले दंगे के पिछले मंदिर के मतलब? पिछले दंगे की जिक्र करूँ, ये जो अभी हुआ है 24 नवंबर 2024। नहीं, ये तो एक घटना थी, वो हो गई। हाँ, घटना थी, हो गई। आगे ऐसा लगता है ऐसा होगा नहीं आगे। क्यों हुई ये घटना? बस अब ऐसे क्या कह सकते हैं क्यों हुई? कुछ तो कारण रहा होगा। नहीं, इस बारे में कुछ नहीं मालूम। हिंदू पलायन कर रहा है, उस पर क्या कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। कारोबार की वजह है, यहाँ कारोबार नहीं, छोटा शहर है, छोटा शहर है, कारोबार की वजह है, और बाकी कोई बात नहीं। रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर लोगों के बयान से बनाई गई है और वो कुछ और ही बयां करती है। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि संख्या घट रही है, ये कुछ नहीं। ये सिर्फ कारोबार की वजह है, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। मुर्दाबाद रोड पे जो अब आबादी है वो किसकी है बताओ? नहीं, वो पूरा सब हिंदू भाई हैं ना उसमें। पहले कौन था वहाँ? कोई नहीं। सब पूरी नई बसियत। संभल की बात कर रही हूँ, संभल में। मैं भी, हाँ, मुर्दाबाद रोड ये है तो उस पर हमारे सब हिंदू भाई हैं और सबके कारोबार हैं उनके लोहे के बड़े बड़े। इसका क्या कहेंगे? आप नहीं मानते हैं कि जो अब जनसंख्या है 15% रह गई है? ना, हम नहीं मानते, हमारे तो बड़ी है। आपकी बड़ी है हमारी नज़र में हिंदुओं की यहाँ संख्या बड़ी है। और आपकी? हैं? हमारी तो इतनी की इतनी की जितनी थी। आपकी उतनी? हाँ, ये जो औलादें बड़ी हैं वो बड़ी हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ, 2 लड़के 1 लड़की। तो क्या मानते हैं, जैसे आपने बताया कि कारोबार नहीं है कुछ लोगों का, ऐसा भी क्या है? हाँ, कारोबार ना तो आदमी बाहर तो जाएगा ही। बहुत लोग यहाँ के मुर्दाबाद काम करते हैं, जो शाम को वापस आ जाते हैं, सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं। देखिए, जो रिपोर्ट है मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट में एक तो ये बताया गया है कि जनसंख्या कम हुई है और लगातार ये बताया गया है कि यहाँ पे हिंदुओं लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और शोषित होता रहा है। वो तो सब गवर्नमेंट की नज़र में है। गवर्नमेंट की नज़र में सब बताओ आप, प्रशासन की नज़र में है यार। प्रशासन पथराव के ऊपर गोली चला रही है, बताओ। चलो, ये बात नहीं। देखिए, आप ये तो कह नहीं सकते कि वो सरकार ने अपनी तरफ से रिपोर्ट बना ली है, क्योंकि आपने भी बोला है कि यहाँ पर लोग आए थे सर्वे करने और बयान उनके लिए गए हैं। जो यहाँ के मौजूदा लोग हैं उन्होंने ही अपनी कहानी बयां की है, तब जाके वो रिपोर्ट तैयार हुई है और वो रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदू शोषित होता रहा है। ऐसा नहीं है, हकीकत ये है, सच बात ये है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। अच्छा, जो आदमी जैसा है, जिसके पास सत्ता है, वो जो चाहे से कर ले। यहाँ पर तो आपकी लाठी और आप ही की बहस हो रही है, क्योंकि जनसंख्या तो आपकी ज़्यादा है। हमारी कहाँ भैंस? क्यों से प्रशासन की बात चले यहाँ, जिसके पास लड़िया उसी की भैंस है। जो सांसद है आपके, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं है, वो कोई माने नहीं रखते। अच्छा, उनकी ना कोई हैसियत है ना कोई वैल्यू है उनकी। अब आप देखो संसद के यहाँ कहते हैं देश के मालिक है, ये कहते हैं देश के मालिक है वो। अरे वो अपने घर के मालिक तो बन जाएगा पहले, घर के मालिक। कुछ नहीं है उनकी, कोई हैसियत नहीं बेचारों की। वो तो बस संसद कहने को हो गया कि संसद है, मगर वो बेचारे कोई नहीं। अच्छा, देखिए, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो चलो पिछले दंगे की हमने जिक्र कर लिया, उससे पहले भी दंगे होते आए, आपने तो देखें क्या कारण रहा है? क्या सरकारों पर, क्या पुलिस में, प्रशासन में शिकायतें दर्ज नहीं हुई हैं? सब एक तरफा होती हैं, एक तरफा होती है? सब मुसलमानों पर कार्रवाई होती है। मुसलमानों पे आप चाहते हो, आप बच्चे बताओ ईमानदारी से, जितने घर टूट रहे हैं योगी जी जिन बुलडोजर चलाए हैं, किसके हैं वो मकान?
कोई हिंदू का मकान आप कह रहे हो मुसलमानों पे कार्रवाई होती आई है, लेकिन पिछले जो दंगे हुए हैं ना, जो रिपोर्ट बताती है वो ये कहती है कि आपके जो शिकायतें दर्ज कर ली गई और जो हिंदू लोग हैं उनका शिकायतें भी दर्ज नहीं हुई। हमारी नहीं होती, आपकी नहीं होती, इनकी होती, सारी बातों को नकार दो। हमारी होती नहीं होती कोई शिकायत दर्ज। अब भी गिरफ्तारी हुई जितनी सब मुसलमानों की हुई है, एक भी हिंदू नहीं है उसमें, एक बंदी। कब की बात कर रहे हैं, कौन सी? अभी 24 नवंबर की। 24 नवंबर में। हाँ, सब मुसलमान लड़के पकड़े गए। और उससे पहले के जो दंगे हुए हैं उनमें भी मुसलमान ही है, देख ली रिपोर्ट उठा के। देखिए ये जो है इनसे हमने बात की जो मुस्लिम समुदाय से ये आते हैं, और आपने देखा कि किस तरह से इनका बयान है कि सारी बातों को साफ नकारते हैं और साफ साफ इनका ये कहना है कि सरकार करा रही है, सरकार मरा रही है, सरकार ही हम लोगों को मारती है और जो प्रशासन है वो ही यहाँ पर जो है इनको पीट कर जाते हैं। जो सर्वे करने आए थे उन लोगों पर भी इन्होंने पथराव किए, लेकिन लगातार इनका कहना है कि हमने तो अपने बचाव में पथराव किए। इस तरह की बयानबाजी ये लगातार यहाँ से कर रहे हैं। ये थी अब तक की खास रिपोर्ट और मैं थी शिवानी शर्मा आपके साथ।